अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों से जो है वो मुखातिब हूं, पूरी कौम से मुखातिब हूं। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहसियत कौम हम जो है मुर्दा ज़मीर कौम हो गए। मैंने एक इस वाक़े से पहले ये जो सफाक पीर है जिसने इंतहा कर दी है जुल्म सितम की और क़यामत बर्पा कर दी है, क़यामत का मंजर जो है वो बर्पा कर दिया। जो सीसीटीवी फुटेज है नाज़रीन का, मुझे तो उसने हैरा के रख दिया। लेकिन इस सब में क्या है, रिजवाना के बाद एक और वाक़या, अभी रिजवाना वाला मामला बीच में चल रहा है और ये एक और 10 साल मासूम बच्ची को जिस तरह जो है वो जितनी वहशत के साथ उसको मारा गया है। आप जब मेरी नज़र से वीडियो देखी, यकीन करें मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया और अभी भी मैं उस सदमे में जो है वो वीडियो और ये सारी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है नाज़रीन का। हम इस वाक़े की तफसीलात से पहले पूरी कौम को जगाने के लिए मुझे लगता है हम सहाफ़ियों को जो है वो साथ साथ अब सियासतदानों का तो इस मुल्क में बेड़ा गर्क हो गया है और वो सियासतदानों का और लीडर वाला काम भी हमें करना पड़ेगा। नाज़रीन काम सुनिएगा स्टोरी, बहसियत कौम हमारा हाल क्या है। मैंने अपने एक और व्लॉग में भी स्टोरी सुनाई थी, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है। मेरी पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन काम, एक टीचर अपनी क्लास जो ले रहे होते हैं और क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, तो अचानक से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने के लिए वो एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आप उसका नाम लेते हैं और उसे कहते हैं कि आप मेरी क्लास से चले जाएं, आप मेरी क्लास में दोबारा कभी मत आना। वो स्टूडेंट इधर उधर देखती है और वो आराम से जो है वो उठ के चली जाती है, वो भी एहतजाज नहीं करती। और जो बाकी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जो उसके क्लासमेट होते हैं, उसके क्लास फेलो होते हैं, वो भी बड़े आराम से जो है ये जो चीज़ें हैं वो देख रहे होते हैं और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड, कोई रिएक्ट नहीं करते। और टीचर एक दो जुमले बोल के दोबारा वापस क्लास की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैं अब चाहूँ तो मैं आपके ऊपर कोई भी जुल्म कर सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर से मैंने नाजायज़ उस स्टूडेंट को बाहर भेजा और आपके अंदर से एहतजाज नहीं आया। और इसका मतलब है कि अब मैंने वो टेस्ट कर लिया और मैं आपके ऊपर जो है वो जुल्म ज़्यादती जो है वो कर सकता हूँ। तो नाज़रीन काम, इसी तरह अब देखिए रिजवाना वाला मामला चल रहा है, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या उसकी जनाब कहानी और क्या उसकी चीज़ें आई। सिर्फ वो गिरफ्तार हो गई सिर्फ मीडिया प्रेशर की वजह से और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जब हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर इसी तरह जो है वो, जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे अपने हकूक़ के लिए, तो इसी तरह नाज़रीन का हमारे एक से बढ़कर एक जुल्म होगा। इसी तरह पेट्रोल पहले 20, फिर 10, 15, 20 और इसी तरह पेट्रोल बढ़ता जाएगा। ये तो एक अलग कहानी है। तो नाज़रीन काम, जब तक आप नहीं बोलेंगे, और ये हुक्मरान और ये हमारे बड़े समझ चुके हैं कि इनको हम जिस तरह भी चलाएंगे, हाँकेंगे, ये उसी तरफ जाएंगे। अब आते हैं वाक़े की तरफ। नाज़रीन का जो वो वहशतनाक वाक़या है जिसने क़यामत का मंजर जो है वो आज दिखा दिया। मेरी नज़र से वो वीडियो जब गुजरी, उसकी कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन का सबसे पहले तो ये वाक़या है रानीपुर का, और ये सिंध सुबह सिंध से, आपको पता है कि रानीपुर है और सखर वाली साइड का ये वाक़या है। 10 साल मुलाजमा है ये बच्ची है जिसकी हलाकत हुई और तशद्दुद करके उसको, और वो जो वीडियो है उसकी कहानी भी रखता है, तशद्दुद करके उसे हलाक किया है और ये पीर ने किया है। नाज़रीन कम, ये पीर असद अली शाह हैं, ये पता नहीं किस तरह के पीर हैं और जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। और नाज़रीन कम, जो फुटेज आई है ना उसने दिल दहला दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे कॉपीराइट का इशू ना होता, यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला होता, वीडियो में यहाँ चलाता और वो वीडियो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। नाज़रीन काम, वो बच्ची, अगर आप बाप हैं तो आप हिल जाएंगे, भाई हैं तो भी आप जो है आपके ऊपर सख्ता तारी हो सकता है वो वीडियो देख के। नाज़रीन काम, वो वीडियो में उस लड़की को बांधा हुआ है और वो लड़की जो सीसीटीवी फुटेज में आई है, वो लड़की टांगे मार रही है, तड़प रही है। वो आप खुद सोच सकते हैं कि जब इंसान तड़पता है, जब उसको बांध दिया जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और फिर जब वो अपनी उसकी टांगे बांधी होती हैं और वो इस तरह, मैं बयान नहीं कर सकता यार। वो बेचारी बच्ची को इस तरह वो तड़प कर उसने जो है वो जान दी है। अब वो जो सैयद असद नामी
جو مجرم ہے، ملزم ہے، ابھی جو مبینہ طور پہ جو تشدد کا معاملہ ہے، اب ناظرین کرام اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پولیس نے بڑا مار کا مارا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے 3 رکنی ٹیم اور جناب کمیٹیاں، اور اس کے بعد رزلٹ 0، اور اس کے علاوہ بچی کا علاج کرانے والے ڈاکٹر کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر حالات و واقعات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی خیرپور کے مطابق ملزم کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی، انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اور دوسری جانب جاں بحق ہونے والی بچی کی ماں شبانہ نے جو موقف دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بچی کو رانی پور کے پیروں نے مارا ہے، اور انہوں نے اپنی بچی صحیح سلامت دی تھی اور اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رضوانہ میں وہ جو سمیہ جج ہیں وہ بھی یہی کہتی تھی کہ ہم تو صحیح واپس کر کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہم نے تو نہیں مارا، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ تو یہ ناظرین کرام دل دہلا دینے والا اور قیامت کا منظر جو میں کہتا ہوں، یہ آسمان کیوں نہیں گرتا، زمین کیوں نہیں پھٹتی، جس طرح ظلم و زیادتی اور ظلم و ستم اس معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ قانون اور جو ہے وہ مطلب اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ اس بچی کو دفنا دیا گیا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا گیا، تو اس کی بچی کی حالت کیا تھی؟ اس بچی کو جب غسل دیا گیا تو 10 سالہ فاطمہ کے مردہ جسم پر جو ہے وہ جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ تاہم غریب والدین پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ انہوں نے بیٹی کی موت کو طبی قرار دیا اور فوری تدفین کروا دی۔ یہ یعنی کہ اتنا دباؤ ان کے اوپر ڈالا گیا، اتنا پریشر ڈالا گیا۔ تو ناظرین کرام، اگر اسی طرح احتجاج نہیں ہوگا، رضوانہ کے اوپر جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج ہوا اور اس کو گرفتار کر لیا، ڈیفینیٹلی اس کا اثر بھی ہوا۔ اسی طرح کل کو کسی اور کی بچی بھی جو ہے وہ اس ظلم و ستم کا شکار ہو سکتی ہے۔ کم از کم جتنا بھی احتجاج کیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، واقعہ کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جلدی ان چیزوں کو پروسیس کر کے ان کو سزا سنا کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے